फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कृषा ब्लॉग। स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं और आज हम जाने वाले हैं नानी के घर। और इस दिन का इंतजार कृषा बहुत टाइम से कर रही थी। जब भी छुट्टी होएगी हमारे स्कूल की तब हम नानी के घर जाएंगे। वो रोज मुझे कुछ न कुछ बोला करती थी। जब भी हम नानी के घर जाएंगे तो हम पूरे 10 डेज रहेंगे और फिर 11 डेज पर हम रिटर्न आएंगे। वो दिन आज आ गया है तो मैंने सुबह सुबह यहाँ पर पहले खाना बना लिया है और यहाँ पर घी पका रही हूँ। इसी के साथ मैंने दाल, चावल, रोटी, पपैया की सब्जी बनाई है और साथ में मैंने आम की मीठी चटनी बनाई है, जिसे हमारे यहाँ पर गुरम्मा कहते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं। खाना बनाने के बाद किचन पूरा फैला हुआ था, इसलिए मैंने सारे बर्तनों को पहले इकट्ठा कर लिया है उनको धोने के लिए। और कुछ डब्बे खाली हो गए थे, उन्हें भी मैंने निकाल दिया है धोने के लिए। फिर मैंने प्लेटफॉर्म को पहले साफ कर लिया और इसके बाद मैंने सारे ही बर्तनों को धो लिया और जो भी डब्बे थे उन सभी को भी साफ कर लिया है। यहाँ मेरा पूरा किचन साफ हो गया है। सारी चीज़ों को उनकी जगह पर मैंने रख दिया है और इसके बाद चावल और दाल के डब्बे खाली हो गए थे। बड़े वाले डब्बे में से दाल और चावल निकालकर उनको छोटे वाले डब्बे में रख लिया। यहाँ डीमार्ट से भी कुछ सामान आए थे खाने के लिए, बिस्किट वगैरह, उन्हें भी मैंने उन डब्बे में भर कर रख दिया है। मम्मी का कहना होता है कि कहीं भी जाओ तो घर की सारी चीजों को खत्म करके नहीं जाना चाहिए, उन्हें इस तरीके से भर देना चाहिए ताकि जब मैं चली जाऊंगी तो फिर मम्मी ही किचन में आएंगे खाना वगैरह बनाने के लिए तो उनको सारी चीजें भरी हुई मिलेंगी। तो फिर जो भी उन्हें बनाना हो आराम से वो बना लेंगे। घर के सारे कामों को खत्म करने के बाद मैं यहाँ पर पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि भाई को आने के लिए अभी बैग मैंने रात को ही निकाल कर रख लिया है ताकि सुबह सिर्फ कपड़े को रखना रहे। सबसे पहले मैंने सारे ही कपड़ों को बेड पर निकाल कर रख लिया है जो भी लेकर जाना है उन्हें। और यहाँ मैंने अपने लिए सिर्फ 4 से 5 मेरे कपड़े थे, बाकी सारे कपड़े कृषा के ही है। बच्चों के कपड़े वैसे भी ज़्यादा ही लगते हैं क्योंकि वो कुछ खाएगी, गंदा करेगी, उसके बाद फिर चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़े निकले। यहाँ मैं कपड़े रख रही थी और कृषा कुछ अलग ही चल रहा था। वो अपने चश्मे को निकाल कर उसे बैग में रख रही है कि मुझे ये सब लेकर जाना है। इसके अलावा कृषा ने बहुत सारे टॉयज भी अपने लिए थे, किचन सेट, डॉक्टर सेट, ये सारी चीजें लेकर जाने के लिए तैयार थी। सारी पैकिंग होने के बाद मैं यहाँ पर आलता निकाला था मैंने पैर में लगाने के लिए, तो मुझसे पहले कृषा बैठकर अपने हाथों से ही उसने आलता लगा लिया है। उसे इसका बहुत शौक है आलता का। फिर मैंने अपने पैरों में आलता लगाया और इसे हमारे यहाँ पर बहुत शुभ माना जाता है। जब भी कहीं हम जाते हैं तो हमारे पैरों में पहले आलता को लगाकर ही हम घर से बाहर निकलते हैं। जब भी मायके से ससुराल जाना हो या ससुराल से मायके आना हो तो पैरों में आलता लगाकर ही जाते हैं। इसलिए मैंने भी मेरे पैरों में आलता लगा लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर अपने हाथों में नेल पॉलिश लगा रही हूँ और कृषा यहाँ पर अपने फेस पर मेकअप कर रही है। मैं बीच बीच में डांट रही थी कि मत लगाओ अपने फेस पर, नहीं तो फिर वापस से फेस को फिर धोना पड़ेगा पूरा। वो कैसे भी कहीं भी कुछ भी लगा लेती है, पूरे फेस पर पिंक पिंक लगा लेती है और फिर से मुझे जाकर पूरे साबुन लगाकर उसे अच्छे से धोना पड़ता है। काम बढ़ाकर रख देती है वो। इतने में भाई भी आ गया था, फिर मैंने साड़ी चेंज कर लिया और कृषा को भी तैयार कर दिया और फिर यहाँ पापा और मम्मी नीचे छोड़ने के लिए आ गए थे। सारा सामान लेकर हम सभी नीचे आ गए और हमें नीचे वेट करना पड़ा क्योंकि भाई ने ओला बुक किया था और ओला आया नहीं टाइम पर। पूरे 10 मिनट के बाद जब ओला आई तब पापा और भाई दोनों भी गए सामान लेकर रखने के लिए। साथ में मैं और मम्मी भी आए। ईशा बहुत खुश हो रही थी क्योंकि वो नानी के घर जा रही थी और ओला में बैठने के लिए, और हमें बोल रही थी आओ जल्दी जल्दी आओ। फिर भाई सामान को ओला में रख रहा था। उसने बोला मैं सामान को पीछे रख देता हूँ, पर जब उसने पीछे देखा तो पीछे जगह ही नहीं था, इसलिए उसे सारे सामान को आगे ही रखना पड़ा। फिर मैं और कृषा ओला में बैठ गए और कृषा यहाँ पर बहुत खुश हो रही थी। उसने दादा को और दादी को बाय बोला और फिर हम निकल गए नानी के घर जाने के लिए। यहाँ कृषा बहुत खुश हो गई थी। ब्लॉग की एंडिंग में यहीं पे कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज का ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा।